यह कहानी दो लड़कियों के बीच के कनेक्शन की है जो अलग अलग वक्त में रह रही होती हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब एक लड़की सियोयन को एक रास्ते पर पैदल चलते हुए देखा जाता है कि इतने में पीछे से एक गाड़ी आती है और वह उसमें बैठ जाती है। वह उसे बताती है कि उसने अपना मोबाइल फोन खो दिया है। जब वह अपने बचपन के पुराने घर में जाती है जो ग्रामीण इलाके में है, तो वह घर के अंदर जाती है। उसे एक पुराना कॉर्डलेस फोन मिलता है जिसे वह इस्तेमाल करने लगती है और अपने फोन को वापस पाने के लिए अपने नंबर पर कॉल करती है, लेकिन वह लोग उससे फोन के बदले पैसे मांगते हैं। कुछ देर बाद उसे कॉल आती है एक गलत नंबर से। वह एक परेशान लड़की की होती है जो कहती है कि उसकी माँ उसे मार रही है और इतने में कॉल कट हो जाती है। वह अपनी बीमार अलग रहने वाली माँ से मिलने अस्पताल जाती है। जब सियोयन घर जाती है तो उसे दोबारा उसी गलत नंबर से लड़की की कॉल आती है जो फिर से वही बात करती है। वह दीवार में कील लगा रही होती है कि उसे एक छुपा हुआ बेसमेंट मिलता है जहां उसे पुराने घर के मालिक का बचा हुआ सामान मिलता है। उसे पता चलता है कि फोन पर बात करने वाली लड़की यंग सुक है जो इसी घर में 1999 में रहती थी और उसकी तस्वीर भी होती है। वह उस लड़की के बारे में पता करती है और उसे पता चलता है कि उस लड़की की मां जादूगर थी। कुछ देर बाद जब दोबारा उसी लड़की की कॉल आती है तो सियोयन उसको कुछ चीजों के बारे में बताती है जिससे उनको यह समझ आता है कि वे दोनों फोन के जरिए वक्त के पार बात कर सकते हैं। वह एक दूसरे से कुछ बातें शेयर करते हैं। यंग सुक एक अनाथ है और अपनी गोद ली हुई मां के साथ रहती है जो एक जादूगर है और उसके साथ बुरा सलूक करती है। जबकि सियोयन बताती है कि उसने अपने पिता को एक आग में खो दिया था जिसका इल्जाम वह अपनी मां युन ए पर लगाती है क्योंकि वह स्टोव बंद करना भूल गई थी। उसी वक्त जादूगर 8 साल की सियोयन और उसके मां और पिता को अपने घर में बुलाती है जो घर खरीदने आए होते हैं। वह यंग सुक को अपने कमरे से बाहर बुलाती है। वह उस 8 साल की बच्ची को पहचान लेती है और यंग सुक फौरन फोन का इस्तेमाल करती है ताकि सियोयन अपने पिता की आवाज दोबारा सुन सके। यंग सुक उससे उसके पिता के साथ हुए हादसे की जानकारी लेती है। सियोयन से मिली जानकारी के जरिए यंग सुक 1999 में घर से निकलती है ताकि उस आग को रोक सके जो सियोयन के पिता को मार देती है। इसके बाद हम उसी 8 साल की सियोयन को उसके घर में उसकी मां के साथ देखते हैं जहां वह स्टोव जलता छोड़कर बाहर चली जाती है जबकि पिता और बेटी दोनों घर में ही होते हैं। इतने में यंग सुक वहां पहुंचती है। इसके बाद हमें सियोयन के पैर के जख्म सही होते हुए दिखाई देते हैं और उसकी 2019 की हकीकत तुरंत बदल जाती है। वह बाहर जाकर देखती है कि उसके माँ पिता जिंदा और सेहतमंद होते हैं। उनका घर शानदार लगता है, लेकिन यंग सुक को उसकी मां से बुरी तरह से सजा मिलती है घर से निकलने के लिए और वह जलन महसूस करती है कि सियोयन की जिंदगी बेहतर हो गई है जबकि उसकी वैसे की वैसे है। सियोयन इंटरनेट पर जानकारी ढूंढती है यंग सुक के बारे में जो मदद कर सके और उसे पता चलता है कि यंग सुक अपनी मां के हाथों एक तांत्रिक अनुष्ठान एक्सोर्सिज्म के दौरान मार दी गई थी जिसके बाद उसकी मां गिरफ्तार हो गई थी। अगली फोन कॉल में सियोयन यंग सुक को इस बारे में बताती है। उसी रात उसकी मां उसे मारने के लिए आती है और उसके बिस्तर पर चाकू से वार करना शुरू करती है, यह सोचकर कि यंग सुक वहां लेटी हुई है, लेकिन वह वहीं पास में खड़ी होती है। वह उससे इस सब की वजह पूछती है। उसकी मां कहती है कि उसे यंग सुक के लिए एक अंधकारमय भविष्य दिखता है। तब यंग सुक फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर अपनी जान बचाती है और अपनी मां को मार देती है। इसके बाद हम यंग सुक को एक नए रूप में देखते हैं और वह बहुत खुश नजर आ रही होती है। 2019 में सियोयन अपने माँ पिता और संग हो के साथ डिनर एंजॉय कर रही होती है जो एक लोकल स्ट्रॉबेरी फार्मर है, जबकि 1999 में यंग सुक एक जवान संग हो की दोस्त होती है जो उसके लिए स्ट्रॉबेरी लाता है। वह उन स्ट्रॉबेरीज को फ्रिज में रखने के लिए जाता है, लेकिन वहां वह गलती से उसकी मां के कटे हुए टुकड़ों को उसके फ्रिज में देख लेता है तो वह उसे मार देती है जिसकी आवाजें सियोयन फोन पर सुनती है। 2019 में सियोयन फिर से एक बदलाव देखती है अपनी जिंदगी में जहां संग हो अचानक गायब हो जाता है और उसके मां पिता को उसकी कोई याद नहीं होती। वह उसका फार्म ढूंढती है लेकिन उसका स्ट्रॉबेरी फार्म भी नहीं मिलता और उसके बारे में पुलिस को भी कुछ पता नहीं होता। पुलिस उसे बताती है कि वह जिसका पता कर रही है उसे काफी साल पहले यंग सुक ने मार दिया था। सियोयन फिर से इंटरनेट पर सर्च करती है और उसे पता चलता है कि यंग सुक को आखिर में सीरियल किलर होने के लिए गिरफ्तार किया गया था।
अगली फोन कॉल में सियोयन गलती से यंगसुक को बता देती है कि वह जेल में जिंदगी भर रहेगी। यंगसुक जानना चाहती है कि पुलिस को इस बारे में कैसे पता चलेगा, लेकिन सियोयन बताने से इनकार करती है। यंगसुक उसे धमकी देती है, लेकिन सियोयन फोन काट देती है और वह बहुत ज्यादा डर जाती है। 1999 में यंगसुक के घर अचानक 8 साल की सियोयन और उसका पिता फिर से विजिट पर आते हैं, जो घर खरीदने आए होते हैं। यंगसुक उन्हें अंदर बुलाती है और सियोयन के पिता को मार देती है और छोटी सियोयन को पकड़ लेती है। 2019 में सियोयन की वास्तविकता फिर से बदल जाती है। उसके पिता गायब हो जाते हैं। वह घर की तरफ भागती है और उसका घर और भी ज्यादा टूट फूट गया होता है और जमीन पर फोन उठाओ लिखा होता है। यंगसुक फिर से सियोयन को फोन करती है और कहती है कि अगर वह नहीं बताएगी कि पुलिस उसे कैसे पकड़ेगी तो वह छोटी सियोयन को नुकसान पहुंचा देगी। सियोयन सारी जानकारी इकट्ठा करना शुरू करती है। वह यंगसुक को कहती है कि चाकू जो उसने अपनी स्टेप मदर को मारने के लिए इस्तेमाल की थी और फिर फेंक दी थी, उसे एक जंग कलेक्टर ने 1999 में ढूंढ लिया था, जो उसे पुलिस के पास ले जाता है। वह यंगसुक को गलत पता देकर उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है, जो असल में उस बिल्डिंग का पता होता है जो एक्सप्लोड होने वाली होती है, ताकि यंगसुक को वहां मार सके। लेकिन एक इत्तेफाक के कारण यंगसुक बस बाहर होती है जब विस्फोट होता है और वह बच जाती है। यंगसुक दोबारा उसे कॉल करती है और वह छोटी सियोयन पर गर्म पानी डाल देती है, जिसकी वजह से पुरानी सियोयन के 2019 में फिर से जलने के निशान निकल आते हैं। यंगसुक फिर धमकी देती है कि वह सियोयन की मां यूनाए को मार देगी अगर वह उसकी मदद नहीं करेगी। यंगसुक उससे ताना मारकर कहती है कि वह दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि सियोयन खुद अपने पिता को मारने के लिए जिम्मेदार थी। उसकी मां ने असल में गैस बंद कर दिया था जब वह बाहर गई थी, लेकिन छोटी सियोयन ने वापस ऑन कर दिया था और फिर अपनी मां पर इल्जाम लगा दिया था। सियोयन के पास कोई चॉइस नहीं होती। वह लोकल पुलिस स्टेशन में घुसती है और यंगसुक के केस के बारे में जानकारी ढूंढती है। उसे एक पुराना नोटबुक मिलता है जो 1999 में केस हैंडल करने वाले अफसर ने इस्तेमाल किया था। सियोयन पुलिस के नोट्स का इस्तेमाल करके यंगसुक को जंग कलेक्टर का असली पता देती है, जो उसे ढूंढकर मार देती है और चाकू को खत्म कर देती है। कोई सबूत न मिलने की वजह से वह अरेस्ट नहीं होती और अपने कत्ल का सिलसिला जारी रखती है। सियोयन की 2019 की रियलिटी फिर से बदल जाती है। उसका घर और भी ज्यादा खराब होता जाता है और फ्रिज से भरा होता है और सबके अंदर उसकी कई पीड़ितों के शरीर के अंग होते हैं। और पुरानी यंगसुक अब भी उस घर की मालिक होती है और अब भी वहां रहती है। सियोयन को पता चलता है कि नोटबुक का कंटेंट भी बदल गया है। अब उसमें उस पुलिस वाले के नोट्स होते हैं जब वह और यूनाए 1999 में घर आए होते हैं छोटी सियोयन और उसके पिता को ढूंढने। यंगसुक उन्हें घर में ढूंढने देती है। यूनाए ने यंगसुक के कॉर्डलेस फोन से कॉल की थी जब वह घर में थी, तो सियोयन अपनी मां से बात करती है और उसे भागने को कहती है। इतने में उसे यंगसुक, जो अब भी वहीं रहती है, उसे पीछे से आकर मारती है और फोन कट जाता है। उसकी मां पुलिस को अभी सब कुछ बता रही होती है कि यंगसुक पुलिस वाले को मार देती है और यूनाए का पीछा करती है जब तक वह एक कमरे में छुप जाती है। इसी बीच 2019 में यंगसुक ने सियोयन को पकड़ रखा होता है और उसका पीछा करती है और वह भी एक कमरे में छुपती है। यूनाए 1999 में फोन का दोबारा इस्तेमाल करती है और सियोयन 2019 में उठाती है। वह अपनी मां को लड़ाई करने के लिए उत्साहित करती है। यूनाए पास ही एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाती है और उसे मारने के लिए तैयार होती है, लेकिन इतने में उसे बाहर 8 साल की सियोयन नजर आती है। वह कमरे से बाहर निकलकर उसके पास चली जाती है, जबकि यंगसुक सियोयन को मारने वाली होती है कि 1999 में उसकी मां और यंगसुक दोनों में लड़ाई होती है और उसकी मां अपनी जान देती हुई दिखाई देती है। उसे फर्स्ट फ्लोर रेलिंग से धक्का देकर दोनों नीचे की मंजिल पर गिरते हैं। 2019 फिर से बदल जाता है। यंगसुक गायब हो जाती है। सियोयन अस्पताल अपनी मां को ढूंढने जाती है, लेकिन वह उसे वहां नहीं मिलती। अपने पिता की कब्र पर जाती है और अपनी मां से भी वहीं मिलती है, जो 1999 के इवेंट से बच गई थी। हालांकि उसके निशान अब भी होते हैं। वह उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। अंत में हम देखते हैं एक फ्लैशबैक जब पुरानी 2019 की यंगसुक एक कॉल लगाती है। वह फोन का इस्तेमाल करके अपनी 1999 की यंगसुक को चेतावनी देती है, बस पुलिस ऑफिसर और यूनाए के आने से पहले। यह 1999 की यंगसुक को
अपनी हिस्ट्री को बदलने का मौका देती है। जब स्योयन और यूनाए कब्रिस्तान छोड़ रहे होते हैं, यूनाए रियलिटी से मिट जाती है। आखिर में सीन एक टॉर्चर रूम में कट होता है, जहां एक सफेद कपड़े में लिपटा इंसान एक कुर्सी से बंधा होता है और मदद के लिए चीखता है। कपड़ा उतार दिया जाता है और एक डर से भरी हुई एडल्ट सेओयन दिखाई देती है, जो शायद यंगसुक के हाथ मारी जाएगी।